अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ इस्तिशामुल हक और आज हम स्टडी करेंगे क्लास 9th की फ़िज़िक्स, जिसका चैप्टर नंबर 1 है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं, उन क्वांटिटीज़ को हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, उनके यूनिट्स क्या हैं और उन फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के लिए हम इंस्ट्रूमेंट्स कौन से यूज़ करते हैं और वो जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, उनको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आगे है मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स का मतलब होता है नापना। इसका ताल्लुक़ फ़िज़िक्स के साथ ना सिर्फ है बल्कि हमारी इंसानी ज़िंदगी के साथ भी है। जैसा कि हम अपनी एज मेजर करते हैं, हम अपना वज़न मेजर करते हैं, वेट करते हैं, तो इसमें हम जो है ना ये भी स्टडी करते हैं। आगे है हमारे पास टॉपिक 1.1 इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स। इंसान हैरान है दुनिया में होने वाले सब कामों की वजह से कि ये सब कुछ कैसे चल रहा है, ये सब कुछ कैसे चल रहा है और इसको बनाने के पीछे कौन सी ताकत है, इस सारे निज़ाम को चलाने के पीछे कौन सी ताकत है जिसकी वजह से ये सारा निज़ाम चल रहा है। तो मैं आपको एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि पिछले ज़माने में लोग पत्थरों से जो है ना, पत्थरों को एक दूसरे से रगड़ के आग जलाया करते थे। तो ये एक सोच पैदा होती है कि अगर पत्थरों से आग जलाई जा सकती है तो लकड़ी के दो पीसेस को अगर आपस में रगड़ें तो उनसे भी हम आग जला सकते हैं। तो ये क्या है? तो ये हम एक ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ऑब्ज़र्वेशंस कर रहे हैं। तो ये जो ऑब्ज़र्वेशंस होती हैं ये ऑथेंटिक नहीं होती, साइंटिफिकली ये जो है ना ये ऑथेंटिक नहीं होती। तो हम ऑब्ज़र्वेशन के साथ साथ हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। उस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो इस चीज़ को जो है ना ऑब्ज़र्वेशन प्लस एक्सपेरिमेंट्स, तो इसको हम कहते हैं कि साइंस, कि ये साइंस है। साइंस जो है ये एक लैटिन वर्ड साइंटिया से माखूज़ है। साइंटिया से ड्राइव है जिसका मतलब है नॉलेज, इल्म। आज तो हम स्टडी करते हैं फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। 18th सेंचुरी में ये सब्जेक्ट्स नहीं होते थे। उस ज़माने में नेशनल फ़िलासफ़ी होती थी। तो उस नेचुरल फ़िलासफ़ी को फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, फ़िज़िकल साइंसेस और बायोलॉजिकल साइंसेस। फ़िज़िकल साइंसेस में हम नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं, जबकि बायोलॉजिकल साइंसेस में हम लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं। तो हम कहते हैं कि जो भी चीज़ हरकत करती है, सांस लेती है, उसको हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। तो अगर हम कहें कि अर्थ ये रोटेट करती है, हवा ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, तो इसे हम
लिविंग थिंग्स नहीं कहेंगे, क्योंकि ये सांस नहीं लेती हैं, इसलिए हम इनको नॉन लिविंग थिंग्स कहेंगे। और 19th सेंचुरी में फिज़िकल साइंसेस को फर्दर 5 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और मेट्रोलॉजी। फिज़िक्स बेसिकली मैटर, एनर्जी और उनके मबैन रिलेशनशिप को हम जो है ना फिज़िक्स कहते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि एक मोटर बाइक है, वो एक मैटर है, तो अगर हम उसमें पेट्रोल नहीं डालेंगे तो वो मूव नहीं करेगी। तो जब हम उसमें पेट्रोल डालेंगे तो वो गाड़ी हरकत में आ जाएगी। तो जो हमने पेट्रोल डाला है उस बाइक में, तो वो हमने उसको एनर्जी प्रोवाइड की है, तो वो गाड़ी ने मूव किया है। तो ये क्या है? ये फिज़िक्स है। केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को। जियोलॉजी के नाम से ही हमें पता चलता है कि ये जियो का मतलब है ज़मीन, अर्थ, तो इसमें हम अर्थ को स्टडी करते हैं। आगे एस्ट्रोनॉमी में हम स्टार्स और डिफरेंट गैलेक्सीज को जो है ना स्टडी करते हैं। और इसके बाद आ जाती हैं एप्लीकेशंस। ये कि हमारे पास कार है, तो ये जो है ये प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स पे बेस करती है। रेफ्रिजरेटर ये हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे बेस करता है। तो ऑब्वियसली थर्मोडायनामिक्स जो है ये भी एक फ़िज़िक्स की ब्रांच है, तो ये हम कहेंगे कि ये फ़िज़िक्स है। पुलिस जो कि हम वेट उठाने के लिए यूज़ करते हैं, पुलिस, तो ये भी फ़िज़िक्स की एप्लीकेशन है। इलेक्ट्रिसिटी से लाइट भी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी से हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी से हम ये जो है ना इनके बारे में स्टडी करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कार्स, डिफरेंट व्हीकल्स हम यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो ये हम फिज़िक्स को जो है ना यूज़ कर रहे हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। अप्लाइंसेस, डिफरेंट अप्लाइंसेस, ओवन हो गया, उसके बाद हमारे पास रेफ्रिजरेटर हो गया, तो ये तमाम अप्लाइंसेस हैं ना, ये भी फिज़िक्स के ऊपर बेस करती हैं। आगे हमारे पास है कम्युनिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं टेलीविज़न यूज़ करते हैं, और हम रेडियो यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। तो ये भी फिज़िक्स पे बेस कर रहा है। अगर हम मोबाइल को ही एज एग्ज़ाम्पल लें, तो मोबाइल एक छोटी सी डिवाइस है जिसमें हम मैसेजेस करते हैं, ईमेल्स करते हैं, कॉल्स करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं। तो ये एक छोटी सी डिवाइस है जिससे हम सब कुछ जो है ना करते हैं। इतनी साइंस ने तरक्की कर ली है। पिछले ज़मानों में लोग ख़त यूज़ किया करते थे
कम्युनिकेशन के लिए। तो अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि एक छोटी सी डिवाइस से हम इतने काम ले रहे हैं। तो इस सब को स्टडी करने के बाद फिज़िक्स के कुछ इफ़ेक्ट्स भी हैं जो कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी पे असरअंदाज होते हैं। उसमें हमारे पास आ जाती है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, मुख्तलिफ़ फैक्ट्रीज़ लगी हुई हैं और उनसे जो पोल्यूशन प्रोड्यूस होती है और वो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही है, तो ये भी एक इफ़ेक्ट है। और उसके बाद डेडली वेपन्स, अगर हम पीछे जाएं तो पीछे इतने अच्छे वेपन्स नहीं थे, इतनी अच्छी गन्स नहीं थी। अब इतनी बहुत अच्छी अच्छी गन्स आ गई हैं कि जो कि हमारे लिए नुकसानदेह हैं। तो फिज़िक्स के जहाँ पे फ़ायदे हैं वहाँ पे कुछ नुकसान भी हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।